बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, ये सारी बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि अलाइना की आज बर्थडे है, थर्ड बर्थडे है, तो फर्स्ट टाइम जो है हम सारे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। फर्स्ट बर्थडे पे नहीं हमने इनवाइट किया था किसी को, सेकंड पे भी नहीं किया था। तो थोड़ा सा एक मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करना चाहता था कि मेरा क्या इसके बारे में ख्याल है, ताकि वो डिस्कस भी हो जाए और उसमें फिर बाद में मैं आप लोगों का मशवरा भी लूँगा कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ या सही नहीं सोच रहा। तो एटलीस्ट मैं डिस्कस करूँगा, सब लोगों को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ के बारे में पता हो। तो बर्थडेज़ के बारे में सबसे पहले मुझे अपनी बर्थडे याद है, जब मैं 1-2 साल का था। मेरी बड़ी अच्छी बर्थडे हुई थी, उसकी कुछ पिक्चर्स भी हैं, वो मेरी मेमोरीज़ के अंदर मैं देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह से करते करते हम बड़े हुए और बर्थडेज़ चलती रही। हमने इसी कल्चर में आँख खोली है जहाँ पे बर्थडेज़ करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा एक अच्छा इवेंट है। अच्छा, थोड़ा सा मेरा रुझान हुआ, शादी से पहले तो कम था, शादी के बाद फिर अलाइना हुई तो एक बहुत बड़ी नेमत थी मेरे लिए। तो मैंने सोचना शुरू किया कि ये अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं, तो हमारे पास क्या क्या नेमतें हैं। तो मैंने देखा कि ज़िंदगी है, आंखें हैं, हाथ हैं, कान है, फिर रिस्क है, बड़ा बेहतरीन रिस्क है। मैंने ये चीज़ सोची कि मेरे वाले साहब बड़ी जल्दी चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने बड़ा बेहतरीन रिस्क दिया। हमेशा खाने के लिए अच्छा था हमारे पास, पहनने के लिए अच्छा था, कभी कोई ऐसा इतनी परेशानी हुई नहीं है, हर चीज़ मिलती रही है। लेकिन कोई ना कोई मसला आता था, उसका हल निकल आता था। तो कैसे निकलता था? अल्लाह ताला की तरफ से होता था। तो मैंने जब फिर अलाइना हुई तो बहुत बड़ी नेमत थी, ज़ाहिर सी बात है, उसका मैंने बड़ा शुक्र अदा किया। तो बाप बनने की एक ऐसी फीलिंग होती है कि बंदा सोचता है कि मैं एक ऐसी शख्सियत बनूं कि जो अपने बच्चों के लिए इंस्पिरेशन हो, और चूँकि अब उसकी मैंने तरबियत करनी है तो आगे से मैं अपने आप को बेहतर करूँ किसी न किसी तरीके से, कोई अपनी बेहतर सीखूँ, बेहतर इंसान बनूँ, बेहतर मुसलमान बनूँ। तो थोड़ा बहुत मैंने स्टडी करना शुरू किया, कुरान मजीद का तर्जुमा, तफसीर। उससे पहले ये मुझे ख्याल आया कि इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने नेमतें हमें दी हुई हैं, तो हमें ऐसी क्या ख़ास बात है। मुझे कोई ख़ास बात नज़र नहीं है, लेकिन एक चीज़ ने मुझे बड़ा क्लिक किया कि अल्लाह ताला हम सबसे बड़ी मोहब्बत करता है। चूँकि ये सबको बात पता है कि 70 टाइम्स अल्लाह ताला मोहब्बत करता है इंसान से, माँ से भी ज़्यादा। तो इससे आइडिया हो गया कि अल्लाह ताला चूँकि बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, इसलिए ये सारी ब्लेसिंग्स, नेमतें, चीज़ें मिली जा रही हैं और कोई क्वेश्चन नहीं है। और मैं डिज़र्व नहीं करता, मैंने कुछ किया नहीं, हालांकि मैं कोई बहुत ज़्यादा इबादत नहीं करता, कोई नेकी काम नहीं करता, लेकिन फिर भी नेमतें मिल रही हैं। तो इसका एक यही रीज़न है कि अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करता है हमसे। अच्छा, फिर सेकंड क्वेश्चन ये मेरे जहन में आया कि चलो अल्लाह ताला तो इतनी मोहब्बत करता है, तो क्या हम भी अल्लाह ताला से इतनी मोहब्बत करते हैं। मैंने खुद सोचा क्या मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा हाँ, मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ। फिर साथ ही मैंने सोचा नहीं, मैं बकवास कर रहा हूँ, मैं अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता। अब क्यों नहीं? क्योंकि मैंने सारे पैरामीटर्स को कंपैरिजन किया कि आप जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो कैसे होती है। आजकल के दौर में अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो सबसे पहले आपकी कोशिश होती है कि आप उससे बात करें, आपको उसका नंबर मिल जाए, या हम फेसबुक पे जाके उसकी तस्वीरें देखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें या उससे बात करें, हमें पता चले कि उसकी सोच क्या है, वो क्या चीज़ें उसको पसंद है, क्या चीज़ें उसकी डिसलाइक्स हैं। तो हम उस बंदे को बड़ा इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारने की कोशिश करते हैं, फिर उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, उसी के फेवरेट कलर्स के कपड़े पहनेंगे, उसकी पसंद की खुशबू लगाएंगे। तो बेसिकली किसी को पसंद करना ये अट्रैक्शन है भी, ये मोहब्बत नहीं है। तो अगर हमें किसी की अट्रैक्शन भी हो तो हम उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे अल्लाह से कोई मोहब्बत होती तो मैंने अल्लाह को जानने की कोशिश की होती, सोचता कि अल्लाह किस तरह का है, अल्लाह ताला किस तरीके से बात करता है, अल्लाह को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, अल्लाह ताला किस तरह का दिखता है। मैंने तो कभी कोशिश ही नहीं की है। तो इसलिए मुझे अल्लाह ताला से ना अट्रैक्शन है ना मोहब्बत है, जो कि गलत बात है। तो पहला फरीज़ा मुसलमान होने का और मुझे जो इतनी नेमतें मिली हैं वो ये होना चाहिए कि मैं अल्लाह ताला से मोहब्बत करूं। अब अल्लाह ताला की जब अट्रैक्शन पैदा हुई, इस बारे में मैंने सोचा तो मुझे शर्मिंदगी भी हुई कि मैंने कभी कोई कोशिश ही नहीं की अल्लाह ताला को जानने के लिए। लेकिन मैंने कहा चलो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब मैं अल्लाह का नंबर नहीं है, फ़ोन तो करके बात नहीं कर सकता, ना कोई फेसबुक अकाउंट है जिसमें मैं देख सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने क्या पोस्ट लगाई हुई, क्या पसंद है। हाँ, एक जो बुक है वो कुरान मजीद आई थी 1400 साल पहले, जो कि हमारे लिए मिरेकल है, क्योंकि जो पिछली किताबें थी वो सारी मतलब चेंज हो गई। तो कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो कि बिल्कुल वैसी की वैसी और अल्लाह ताला ने लिखी है। और मैंने खुद से ये भी पूछा कि अगर मुझे अल्लाह से मोहब्बत होती तो एटलीस्ट एक तोहफ़ा है अल्लाह ताला का, जो एक वंडर है, डायरेक्टली अल्लाह ताला की तरफ से है, जिसमें अल्लाह ताला डायरेक्टली खुद बयान करने वाला है। जो बात है वो अल्लाह कर रहा है, मैसेज अक्सर अल्लाह ताला, मैंने जब पढ़ा तो इस तरह से बात शुरू होती है कि ए मोहब्बत इनसे कह दो। ये अल्लाह ताला का ज़्यादातर खिताब करने का तरीका। तो बात डायरेक्टली जो स्पीकर है वो अल्लाह है। तो अगर अल्लाह ताला के बारे में कुछ जानना है तो एटलीस्ट कुरान मजीद तो है ही, उसके अंदर काफ़ी मतलब पूरी ज़िंदगी की तरीका है। अब रिलीजन भी खाली ये नहीं कि मज़हब इबादत ही करते रहो, वो ज़ाब्ता हयात है कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है।
क्योंकि अल्लाह ताला हमसे ये एक्सपेक्ट करता है, इतनी नेमतें दी हैं, हमें ज़िंदगी दी है, तो अल्लाह ताला ये एक्सपेक्ट करता है कि मैंने इनको पैदा करके भेजा तो ये सीखें और उस तरह से ज़िंदगी गुजारें जैसे मैं इनको बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें इनके लिए भलाई होगी, ये ज़िंदगी में भी कामयाब होंगे, आखिरत में कामयाब होंगे। बहरहाल वो अट्रैक्शन पैदा होने के बाद मैंने थोड़ा सा कुरान मजीद को स्टडी करना शुरू किया। अब यहाँ पे आके जब मैंने उसकी तफसीर सुनी, उसका तर्जुमा सुना, तो मुझे तो सिर्फ ये पता था कि नमाज़ पढ़नी चाहिए, ज़कात देनी चाहिए, हज करना चाहिए, ये 4-5 जो बेसिक इस्लाम के फ़रीज़े हैं, 5 ही हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, ये सारे करने हैं। उसमें एक बात जो बड़ी ज़्यादा मुझे ट्रिगर की वो ये थी कि एक और कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बात नहीं करते, और असल में उस कॉन्सेप्ट से आपकी लाइफ चेंज होती है और आपका एक्शन, रिएक्शन, काम करना, सब चीज़ें, आपकी सोच और आपके अमाल उस एक चीज़ से चेंज हो जाते हैं। वो चीज़ ये थी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग करते थे तो ये यहूदी थे उस टाइम पे सारे, इस एरिया में मक्का में यहूदियत मज़हब था मोस्टली, और ईसाई भी थे कुछ। तो उनको कॉन्सेप्ट तो था, वो चूँकि अल्लाह ताला की किताब आई हुई थी तो वो समझते थे कि अल्लाह है और अल्लाह ने किताब हम पे नाजिल की भी है और इस तरह से अल्लाह की इबादत होती है। पर उस टाइम तक वो उसमें शिरक कर चुके थे, बुत डिफरेंट बना के उनको भी पूछते थे। अल्लाह यही समझते थे कि वो कहते थे ये बुत हमारी सिफारिश करेंगे। तो अल्लाह ताला कहता था पहली चीज़ ये कि तौहीद, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ किसी को शरीक ना करो, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो वो जब तौहीद की उनको दावत देते थे और अच्छे कामों की तरफ बुलाते थे तो उसका लॉजिक ये देते थे कि भाई देखो ये कुछ ही दिनों की ज़िंदगी है, ये ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद एक दूसरी ज़िंदगी में तुम्हें ज़िंदा किया जाएगा जिसके अंदर तुम हमेशा हमेशा के लिए रहोगे। अब किसी भी अक्लमंद शख्स को अगर आप ये बात बता दें और इस चीज़ पे वो ईमान लिया है कि मरने के बाद उसको दोबारा ज़िंदा किया जाना है, तो वो उसके सारी चीज़ें ही ठीक हो जाएंगी। उसको ये समझ आ जाएगी कि कोई मौत का पता नहीं, किसी भी वक्त मैंने यहाँ से मेरी डेथ होगी, उसके बाद दोबारा जब ज़िंदा किया जाऊँगा तो वो लंबी ज़िंदगी और ख़त्म नहीं होनी। तो इस चीज़ का इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा कि आप कोशिश करोगे, फिर आप नमाज़ें भी पढ़ोगे, आप अच्छे काम भी करोगे, कोई गलत काम करो तो उससे रुकने की भी कोशिश करोगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट था उन लोगों के लिए। हम चूँकि मुसलमान पैदा हुए, हमें बचपन से बताया, हमने कभी गौर नहीं किया, हम कहते हैं अच्छा ठीक है हम जिंदा होंगे, हमारा ईमान है। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसने ये बात कभी नहीं सुनी थी, जो यहूदी थे, वो कहते थे ये कैसा हो जाएगा। तो वो कहते थे नबी हम नहीं मान सकते, मरने के बाद तो बंदा मिट्टी में मिल जाएगा और हड्डियाँ उसकी पूरा हो जाएंगी, तो वो कैसे ज़िंदा हो सकता है, वो ज़िंदा नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर आयत नाजिल हुई, अल्लाह ताला ने कहा कि ए मोहम्मद इनसे कह दो कि ना सिर्फ मैं तुम्हें मरने के बाद ज़िंदा करने पे कुदरत रखता हूँ, बल्कि तुम्हारी उंगलियों के ऊपर ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं, निशान हैं, ये भी हू बहू बनाऊँगा, ये भी ऐसे ही बनाऊँगा जैसे इस दुनिया में है। अब हमें आज आके पता चलता है कि ये कितनी बड़ी चीज़ है, मिलियन बिलियन ट्रिलियंस की पॉपुलेशन है, ये किसी का नहीं मिलता, ये यूनिक आइडेंटिटी है आपकी। ये उस वक्त नहीं पता था, लेकिन आज पता चला कि ये कितनी यूनिक चीज़ है और अल्लाह ने उस वक्त ये बात क्यों की थी। तो अल्लाह ताला अगर इतनी ज़्यादा कुदरत रखता है कि वो आपके फिंगरप्रिंट्स भी आपको मरने के बाद दोबारा ज़िंदा भी करेगा, इसमें कोई नहीं है, करना ही है ज़िंदा, आपने होना है ज़िंदा और सारा हिसाब किताब होना है, अच्छे बुरे का फ़ैसला होना है। तो जो बुराइयाँ की हैं उसका गुनाह भी मिलना, जो अच्छे काम किए उसकी नेकियाँ भी मिलनी। तो ये कॉन्सेप्ट के बाद वाकई में हर बंदे का ईमान और मेरा ईमान चेंज हो जाता है कि जो असल आपकी फ़लाह या असल कामयाबी जो है वो आखिरत की तरफ होनी चाहिए, और उसको करते करते आपको दुनिया भी मिल जाती है। अब उसका आगे जाके एक जगह पे तफसीर आगे तर्जुमा था कि ए ईमान वालों बेशक मैं लाजमन तुम्हारी मदद करूँगा। लाजमन मतलब अल्लाह ने कुरान मजीद में वादा कर लिया है कि जो मोमिन कहा, मोमिन की डेफिनेशन ये है कि जो लोग इस्लाम के ऊपर, दीन के ऊपर, जैसे अल्लाह ताला ने आपको फ़र्ज़ किया, अपनी अक्ल इस्तेमाल किए बगैर, कुछ चीज़ें लॉजिकल होती हैं, कुछ चीज़ें लॉजिकल नहीं होती, तो उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं करना, जो कहा है उसको वैसे ही मान लेना। तो उस तरह से अगर आप मुसलमान बन जाएं और सारे इस्लाम के जो बताए हुए अल्लाह ताला के तरीके हैं उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें, तो अल्लाह ताला ये दुनिया में भी आपको कामयाबी दे देता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जब मैंने पढ़ा कि भाई आफ्टर लाइफ डेथ वाला और ये सारी चीज़ें, तो फिर मेरी कोशिश शुरू हो गई कि अब जो है वो इस तरह से ज़िंदगी गुजारी जाए जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, कोशिश की जाए उसको बाकी का पढ़ के। दूसरी चीज़ उसके अंदर मैंने ये डिराइव की थी कि बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो अभी जो मेरा ओवरऑल टॉपिक है उससे जो रिलेटेड उनकी बात करूँगा। दूसरी चीज़ ये थी कि जब थोड़ा सा हिस्ट्री में जाता हूँ तो जो अहले ईमान कौमें आई हैं उसके अंदर से यहूदी भी अहले ईमान थे, क्योंकि उनके ऊपर किताब अल्लाह ताला ने नाज़िल की थी। हज़रत मूसा जब पहाड़ पे गए थे तो वो किताब इस तरह से थी कि वो पूरा एक स्क्रिप्चर था इतना बड़ा, उसके ऊपर 10 कमांडमेंट्स लिखी हुई थी, तो वो लेके आए थे, तो वो नीचे उन्होंने बछड़ा बना लिया था। तो वो कौम इस तरह की थी कि यहूदियों का मसला था, वो बदतमीज़ी करते थे अल्लाह ताला के साथ, नाफरमानी करते थे। उनके पास नबी था, उनको अल्लाह ताला ने उनके पास वो भी दिए हुए थे, मुअज्जात भी दिए हुए थे, उनको देने के बावजूद वो नहीं मानते थे या फिर कुफर में पड़ जाते थे। और दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला उन्हें कहता था कि अपने माल में से नेक कामों में खर्च करो, तो वो आगे से कहते थे नाउज़ बिल्लाह कि अल्लाह फ़कीर है,
हमसे क्यों पैसे मांग रहा है, अल्लाह से देने वाला तो खुद ही दे दे। मतलब आप सोच लें कि इस तरह की बिगड़ी हुई वो बदतमीज़ कौम थे, नाफरमान कौम थे कि उनके बाद फिर वो नहीं चले। तो फिर उसके बाद ईसाइयत का मज़हब आया, उसमें हज़रत ईसा को किताब दी गई और जो भी था वो लोग उसको उस पर अमल करते रहे। ईसा जो ईसाई थे वो बेसिकली बड़े इबादत गुजार भी लोग थे और इनका मज़हब भी काफ़ी हद तक ठीक था, पर वो मुगालते में पड़ गए, वो गुमराह हो गए। उनको ऐसा लगा कि हज़रत ईसा जो कि बग़ैर माँ के पैदा हुए हैं तो ये अल्लाह के बेटे हैं। तो ऐसा नहीं था, यहाँ पे वो गलती करनी शुरू कर दी और फिर बहुत से सालों के बाद उनकी किताब वो चेंज करते रहे। अब 200 प्लस किताबें उनके पास, कोई अभी भी 4 किताबों को फॉलो करते हैं और कोई बात उनकी मुस्तनिद नहीं है जो कि साबित हो जाए कि बाकी उसमें थी कि नहीं थी। अच्छा, ये पावर का एक शिफ्ट होता है जो अल्लाह ताला ने अपने नबियों को करते रहे, बहुत सारे नबी है, पर आखिर में जो क्राउन था, जो ताज था, वो हजूर पाक सल्लम के सर पे रख दिया गया और जो पावर शिफ्ट थी वो यहूदियों से भी लेके ईसाइयों से भी लेके मुंतकिल कर देगी मुसलमानों में। अभी जो प्राइम कौम है या जो दीन है या जो मज़हब है या जो चोज़न पीपल हैं, वो यहूदी कहते थे वी आर द चोज़न वंस। ये पहले था, वो वाकई में ठीक कहते थे क्योंकि उनके पास बड़ी नेमतें थी और अल्लाह के वो चोज़न लोग थे जिनके ऊपर किताब नाज़िल हुई थी और उनको नेमतें थी। पर वो जब उन्होंने गुमराही के रास्ते पे पड़े तो अल्लाह ताला ने वो उनसे पावर लेके वो ईसाइयों को दी। ईसाइयों के बाद लास्ट में अब चूँकि हजूर पाक सल्लम आखिरी नबी के तौर पे आए, तो ये बात बड़ी खूबसूरत है कि हजूर पाक सल्लम ने हर चीज़ कंप्लीट कर दी, कोई चीज़ पीछे छोड़ी नहीं, दीन को मुकम्मल कर दिया। कुरान मजीद के अंदर भी हर चीज़ अल्लाह ताला ने बता दी और बाकी चीज़ें हजूर पाक सल्लम ने अपने उसवा हसना से ख़ुद अपनी ज़िंदगी गुजार के करके दिखा दी। तो दीन कंप्लीट करके वो गए हैं, तो अब पीछे कोई चीज़ ऐसी रह नहीं गई। तो नाउ बीइंग अ मुस्लिम वी आर चोज़न, ब्लेस्ड एंड सुपीरियर। हम मुसलमान होने के नाते मैं आई फाइंड माई सेल्फ सुपीरियर, मैं किसी यहूदी से या किसी ईसाई से मैं सुपीरियर हूँ। अनफॉर्चुनेटली जो यहूदी थे ना, इनके ऊपर अजाब नाजिल हो रहा जब से इन्होंने बदतमीजी शुरू की। हर 2000-2500 साल के बाद ना इनके ऊपर कोई ऐसा अजाब आता कि जितने के जितने होते हैं ना, ये जला दिए जाते हैं, जला के मरते हैं या कत्ल होते हैं बुरे तरीके से। पिछला जो था वो हिटलर के साथ था, उसने सारे इनको जला दिया था पकड़ के, बहुत थोड़े बचे थे 1000-2000, फिर ये दोबारा से ग्रो करते हैं। ये पहली दफ़ा इनके साथ नहीं हुआ, इससे पहले टाइटस था रूमी, उसने पकड़ के मार दिए थे सारे, उसमें भी 1000-2000 लाखों के हिसाब से उसने मारे थे। उससे पहले चले जाएँ 2000 साल पहले, तब भी ऐसे मरे थे। जब से इन्होंने गुमराही की और अल्लाह ताला ने फिर देख लिया कि ये हिदायत नहीं पा रहे हैं, ज़िंदगी में इनके लिए ज़लालत ही है। अभी इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन लोग यहूदी हैं और हम समझते हैं कि वो बड़े पैसे वाले, उनके पास सब कुछ है, लेकिन ये वो हिस्ट्री रिपीट होनी है इनके साथ दोबारा, इन्होंने फिर मरना है। जो लास्ट अभी जंग होगी है, जो भी है वो सब कुछ होना है और यहूदियों के साथ तो वही होगा, ईसाइयों के साथ भी होता रहा। द गिवन फैक्ट इज़ कि अगर मुसलमान हैं और आपको आपके नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी तालीमात लेके आए हैं और जो कि बेहतरीन है और सबसे आला हैं, तो आप एज आ उम्मती भी आप सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं और चोज़न हैं। अनफॉर्चुनेटली जिस टाइम स्पैन के अंदर हम पैदा हुए उनके हालात बड़े अच्छे चल रहे हैं और वो हमें बड़े फैसिनेट करते हैं, तो उनके कल्चर को हम फॉलो करते हैं, उनके कपड़े, उनके तरीके, उनके स्टाइल, उनकी हर चीज़ को हम फॉलो करें। जबकि हजूर पाक सल्लम की उम्मत होते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि चूँकि कुरान मजीद में हर चीज़ मुकम्मल कर दी गई है, तो जो भी हम अपनी डेली लाइफस्टाइल के अंदर चीज़ें हैं फॉलो करते हैं वो हों जो कुरान मजीद में ज़िक्र की गई हैं, जो हजूर पाक सल्लम ने ख़ुद की हैं। अब जो मैंने लाइना की पहली बर्थडे नहीं की थी, तो उसमें मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि मुझे कहीं इस्लाम में मिला नहीं बर्थडे का कॉन्सेप्ट। दूसरा ये कि हजूर पाक सल्लम ने भी नहीं की और हजूर पाक सल्लम के बाद उनके सहाबा ने भी नहीं की और किसी ने कभी हजूर पाक सल्लम को विश नहीं किया कि हैप्पी बर्थडे, या उन्होंने कभी केक नहीं काटा। लेकिन इसके साथ साथ जब वो दौरे हाजिर में चलें तो इस्लाम आपको ये भी सिखाता है कि आप अपने टाइम के मुताबिक आप एडजस्ट करें, उन चीज़ों को साथ लेके चलें। तो यहाँ से तो मुझे ये मिल गया कि चलो ठीक है, अगर आजकल बर्थडेज़ की जाती हैं और हम सब कर ही रहे हैं, हमारे अंदर कल्चर आ गया, कहीं से भी आया, तो उसको हम कर लें, लेकिन फिर इस्लामी तरीके से करें। उसमें वो जो पैटर्न फॉलो होगा अगर यहूदी का या नसरानी का, जो कि दो कौमें हैं, जूज़ हैं और क्रिश्चियंस हैं, वो हमारे से सुपीरियर नहीं है, हम उनसे सुपीरियर हैं। इसलिए कुरान मजीद के अंदर एक और जगह पे था कि तुम उन लोगों की किताब में से अगर कोई ऐसी चीज़ हासिल करो जिसकी निशानदेही कुरान मजीद ने भी कर दी है, तो तुम उसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो उनकी किताब में और कुरान मजीद में नहीं आई तो तुम वो ना करो, तुम्हें वो करने की इजाज़त नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ज्यूज़ हैं, ये सारी जो मज़हब है इनमें इबादत करने का अल्लाह ताला ने कहा है, क्योंकि बेसिक तो पैदा करने का मकसद है इबादत करना, दुनिया कमाना नहीं है। हम दुनिया में लगे हुए हैं लेकिन इबादत करना है, और फिर वो सारे करते थे। तो जो यहूदियों की नमाज़ें हैं वो भी नमाज़ पढ़ते हैं और वो 2 नमाज़ें पढ़ते हैं। अब मुसलमान हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम 2 उनको फॉलो करें, 2 नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दें। वो चेंज हो गया, वो ख़त्म हो गया। अब इस्लाम में हमें 5 नमाज़ें पढ़नी है,
कुछ ऐसी चीज़ें क्रिश्चियनिटी के अंदर भी हैं जो हमारे साथ बहुत सिमिलरिटी रखती हैं, जो कुरान मजीद के अंदर जो हैं वो हम करते हैं, बाकी की वो ख़त्म हो जाएंगी, हम नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को बेस रखते हुए मैं सोचता हूँ कि अगर कोई ऐसा कल्चरल इवेंट हमारे अंदर आ गया है जिसकी मुझे कोई भी किस्म की सबूत इस्लाम से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबा कराम से या अपने बड़ों से, या एक चीज़ होती है जो आपकी इलाकाई होती है, वो जिस तरह पाकिस्तान से मेरी मोहब्बत है, और मुझे नहीं लगता कि मेरी किसी अब्बू की दादी ने या मेरी किसी आपकी किसी दादी ने घर में केक बेक करने शुरू किए होंगे। ये एक डिश है जो कि ये डिश भी हमारी नहीं है, ये एक इवेंट है बर्थडे का जो ये भी हमारा नहीं है कहीं से भी, लेकिन हमने उसको ठीक है एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा, लोग मिल रहे हैं और बच्चे भी खुश हो रहे हैं और सब तोहफे ताइफ दे रहे हैं, तोहफा देना तो सुन्नत है, तो ये एक तरह से एक फैक्टर जो है इसके अंदर वो आपको सुन्नत का भी मिल जाता है। लेकिन हम फिर इसको अपने तरीके से करें अगर करना है, क्योंकि जो भी बच्चे हैं या मैं हूँ, तो जब मेरी बर्थडे होनी थी तो वो मेरी माँ को, नानी को, दादी को, खाला को, ये सब लोग जुड़े हैं, उनकी मोहब्बत होती है बच्चों के लिए कि हमने तो करना है। तो इसका मैंने सोचा कोई ऐसा तरीका निकालें कि चलें हम सब इकट्ठे भी हो जाएं, और हम अगर ये ओवरऑल इवेंट जो है ना, ये है नहीं इस्लाम में कहीं से भी। केक का कॉन्सेप्ट भी क्रिश्चियंस और ज्यूज़ के सारे वो शादियों पे काटते हैं, वो बर्थडेज़ पे काटते हैं, तो हमारा है नहीं ऊपर से। तो ये अब हमने अगर फॉलो करना है तो उसका हमारे पास कोई तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका नहीं है इस्लामी। तो अगर नहीं है तो हम कॉपी कैट्स हैं, मैं समझता हूँ। हम लोग बीइंग मुस्लिम्स, हमने यहूदियों की बहुत सारी चीज़ों को कॉपी किया, फैंटेसाइज़ किया, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उन चीज़ों के अंदर भी जो चीज़ इस्लाम में नहीं है, कुरान में नहीं है, अगर आप उनको कर भी लो तो इवेंचुअली लॉन्ग रन में देखोगे तो उनके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक थोड़ा सा एनालिसिस किया हुआ है, वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनको मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन हम इसको इस्लामी तरीके से कैसे कर सकते हैं वो मैंने सोचा कि इसका क्या है, क्योंकि सब लोग इकट्ठे भी हो जाएं और बच्चों को भी कोई ऐसा लेसन मिले जिससे वो आगे फ्यूचर में आखिरत अपनी जो अगला जो है जहान, उसको वो बेहतर कर सकें, वहाँ पे उनको हेल्प हो। तो जो हम केक काटते हैं इसको मैंने सोचा हम रिप्लेस कर सकते हैं, हम केक लेके आते हैं, कैंडल्स लेके आते हैं और बलून्स लेके आते हैं। इसमें हमारा कम से कम भी 5 से 10 हज़ार रुपये के दरमियान खर्चा होता है। हम एग्जैक्टली उसी अमाउंट को यूटिलाइज़ कर लें, जो बच्चे को थोड़ा सा एजुकेट करें कि आपके मोहल्ले में आपके जो हैं अपने एम्प्लॉयज़ हैं या सर्वेंट्स हैं, आपके मोहल्ले के अंदर अगर कोई ऐसे लोग डिज़र्विंग हैं तो उनको देखो कि किन चीज़ों की ज़रूरत है, उनके लिए वो चीज़ें लेके। और बर्थडे वाले दिन इंस्टेड के आप खाली गिफ्ट्स ले रहे हो, आप उनको गिफ्ट्स दो। छोटी सी उम्र से आप बच्चों को ये सिखाना शुरू करें कि चीज़ें देनी है हमने, क्योंकि हमें दीन ने यही सिखाया कि आप दो, लोगों की मदद करो। तो वो हमने कुछ पैसे जो इकट्ठे किए थे वो फिर इसकी अभी फर्स्ट बर्थडे पे भी हम एक ऑर्फनेज में गए थे, वहाँ पे हमने बच्चों के लिए खाना ले गए थे, वो हमने उनको खिलाया। सेकंड बर्थडे के ऊपर भी हमने कोई कहीं गए तो नहीं थे, लेकिन कुछ पैसे जमा करके ऐसे कुछ हेल्प की थी। अब ये बड़ी होनी शुरू हो गई तो अब इसको थोड़ी सी सेंस आ रही है। तो इस साल इसके लिए हमने जो चीज़ें लेके आई थी ना, वो हमने इसके हाथ से दिलवाई हैं बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपने किसी को चीज़ देना, गिफ्ट नहीं देते हैं बच्चे। तो ये चीज़ हम सिखाने की कोशिश करें छोटी एज से ही। गिफ्ट लेने में क्या होता है, जब बच्चा, अच्छा ये कोई गलत रस्म नहीं है, लेकिन मैं इसको क्यों चेंज करना या डिफरेंट तरीके से करना चाह रहा हूँ, उसकी जो बेसिक मेरी लॉजिकल रीजनिंग तो वो ये है ना कि मैंने नहीं देखा कि हमारे नबी ने किया हो या इस्लाम में हो। दूसरा मसला ये मुझे हो गया कि मुझे इस चीज़ में शर्म आती है कि जो चीज़ मेरे नबी ने नहीं की और जिन लोगों के ऊपर अजाब नाजिल हुए हैं और जिनको अल्लाह ने रद्द कर दिया और पसंद नहीं किया, जिसमें यहूदी और नसारा, उनकी कोई भी ऐसी कल्चरल चीज़ को मैं फ़ॉलो करूँ, मुझे शर्म आती है। मुझे ऐसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए जिसको अल्लाह ताला ने पावर दी, अथॉरिटी दी, जिसके सर पे ताज रखा, उससे जो चीज़ मुंसलिक है मैं वो तो करूँ। तो ये जब मैंने सोचा तो मुझे थोड़ा सा ऐसे हुआ कि ये सारा ही वो हम कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, जो एक रिचुअल है ना, नमाज़ पढ़ने का एक रिचुअल है, एक प्रॉपर तरीका है, अल्लाह अकबर कहते हैं हाथ पर। तो ये बर्थडे का एक रिचुअल है छोटा सा, कि केक आता है, उसके ऊपर मोमबत्तियाँ लगती हैं, फिर उसको गाना गाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, फिर उसको काटते हैं। एक रिचुअल बड़े सालों से हम फॉलो करें, लेकिन हमारे कल्चर में, ट्रेडिशन में और मज़हब में ये कहीं नहीं था। ये टोटली यहूदियों और ईसाइयों से लिया हुआ है। तो चूँकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उनका वो फॉलो करने में लिए, तो इसलिए मैंने जब स्टडी की तो मुझे लगा हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि केक आप लेके आते हैं, केक किसी भी डॉक्टर से पूछ लें वो हेल्दी नहीं होता खाने में। अब मुसलमानों की मिठाई में हमेशा वो होता था शहद और खजूरें, और वो बहुत हेल्दी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप कैंडल्स लगाते हैं, कैंडल्स बुझा देते हैं, कैंडल्स फेंक देते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जब बच्चे को बहुत छोटी एज के अंदर बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं एट अ टाइम, तो वो बड़ा एक्साइटेड तो हो जाता है, बड़ा जॉयफुल हो जाता है। लेकिन ये चीज़ मैंने सोची है कि बच्चे ने क्या किया है, कौन सा तीर मारा है, उसको इतने सारे गिफ्ट ला के दे रहे हैं। वो हमारी साइड से तो मोहब्बत है कि हम दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट होना, एक इसमें ये होता है कि फिर ना एक उम्मीद बच्चे को लगती है बचपन, चूँकि मुझे थी, मैं अपना बता रहा हूँ कि मुझे खाला ये देंगी, मुझे पप्पू ये देंगी, मुझे अम्मी ये देंगी, तो उम्मीद बच्चा करता है हर बर्थडे के ऊपर।
मुझे ये लोग ये चीज़ें देंगे। बीइंग अ मुस्लिम, कुरान मजीद पढ़ने के बाद हर किस्म की उम्मीद दुनियावी आखिरत की, तस्मे की, नमक की अल्लाह से होनी चाहिए, किसी इंसान से नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को अल्लाह बहुत पसंद करता है, और जो बंदा अपनी हर उम्मीद अल्लाह से लगाता है, अल्लाह ताला हर दुनियावी चीज़ उसको देता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, गिफ्ट्स हम दे सकते हैं। बहरहाल मैं उसको दोबारा से, हम अपना जो तरीका है उसमें ये कर सकते हैं कि हम बच्चों को एजुकेट करें, उनसे कहें कि जो ये बेसिक थोड़े पैसे जमा करके सारे साल के अंदर कि वो गिफ्ट दें लोगों को जो गरीब लोग हैं। एक लिस्ट उनको बना दें, उनको पता हो कि हमारे मोहल्ले में कौन से ऐसे बच्चे हैं, ऐसे डिज़र्विंग हैं जिनको हम कुछ चीज़ दे सकते हैं, तो वो उनको चीज़ें लेके दें। दूसरा ये कि हम इकट्ठे हों सारे बर्थडे वाले दिन, और जब हमारे यहाँ ये कल्चर बड़े सालों से है कि हम ख़त्म करते हैं और बरसी करते हैं। बरसी हम करते हैं जब कोई चला गया होता है हम में से, तो उसके 1 साल के बाद तो हम कुरान मजीद पढ़ते हैं। तो हम बच्चे की सालगिरह पे भी कुरान मजीद पढ़ सकते हैं, बेशक पूरा ना पढ़ें, लेकिन उसका ये फ़ायदा होगा कि अगर सब लोग बैठ के थोड़ा थोड़ा कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो बच्चा देखा कि सारे पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर भी इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा बचपन से ही कुरान मजीद पढ़ने का। उसके बाद फिर हम जो दुआ मांगेंगे उससे ये होगा कि वो हम उसके कि अल्लाह ताला मेरी औलाद को साले कर, इसको आगे नेक कामों में इस्तेमाल कर, इसको आगे आने वाली ज़िंदगी के अंदर इसको कामयाब कर देना। और तीसरी चीज़ मैंने ये देखी थी, इस तरह से सब लोग इकट्ठे भी हो जाएंगे, इस तरह से आप थोड़ी सी तिलावत भी कर लेंगे, इस तरह से बच्चे के लिए जो दुआ करेंगे सारे मिल के, उससे इतनी मोहब्बत करने वाले जो उसके लिए इतने तोहफे भी ले गए हैं वो कैसे नहीं कबूल होंगी। तो उसके ये बहुत अच्छा गिफ्ट होगा कि उसके लिए दुआ की जाए और उसके साथ बैठ के थोड़ा सा कुरान मजीद पढ़ा जाए। तो हम इसको इस तरह से एक नया ट्रेंड शुरू कर सकते हैं। ये तो मेरा एक ख्याल है या मेरा एक आइडिया है जिसके बारे में मैंने सोचा, जिसके बारे में बात की। मैं बाकी बात मशवरा भी करूँगा कितना पॉसिबल है, कौन लोग मेरा साथ दे सकते हैं, कौन कर सकते हैं, कौन करना चाहते हैं, कौन नहीं करना चाहते। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा चेंज लेके आ सकते हैं कि हम इसको अपने तरीके से सेलिब्रेट करें। हम इकट्ठे भी हों, हम बेशक गिफ्ट देना चाहते हैं गिफ्ट भी दें, लेकिन हम कुरान मजीद की थोड़ी सी तिलावत करें, हम उसके बाद खाना खाएं। हम स्वीट डिश के अंदर कोई अपनी स्वीट डिश, हमारे पास हलवे हैं, हमारे पास गुलाब जामुन हैं, मिठाइयाँ हैं, कल्चरली भी और ट्रेडिशनली भी और बड़े सालों से जगह के हिसाब से भी, उनमें से कोई चीज़। बीइंग मुस्लिम भी हमारे पास खजूरें हैं, हमारे पास शहद है और अपनी मीठी चीज़ें हैं, तो हम उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इंस्टेड के वही वाली मेरी मसला है ना कि हम यहूदियों वाली चीज़ को क्यों इस्तेमाल करना है। अगर होती आ रही है तो वो तो ठीक है बहुत सालों से, लेकिन हाँ एंड में अच्छा वो जो केक होता है ना, वो 3000 का कम से कम केक आता है। वो थोड़ा सा आप एक एक पीस खाते हैं, वो पड़ा रहता है, वो यहाँ तो आप बास्केट में फेंक देते हैं, वो काम वाले को चला जाता है। वो 3000 रुपये के आज कपड़े आए हैं, शर्ट्स आई हैं, शूज़, वो ब्लॉक्स आए हैं, गिफ्ट्स आए हैं, वो उन बच्चों को गए हैं। आप देखें उनकी इतनी खुशी थी, इतने वो बच्चे खुश थे, और जो लाइनर ने उनको खुद दिए हैं तो उसको पता है कि मैंने, अच्छा वो बड़ी हैरत की बात है कि उसने दिए, उसका दिल नहीं कर रहा था। एक तो उसने दिए, उसने सीखा कि मैंने देना है। दूसरा जिन बच्चों को गए हैं वो कितने खुश हैं। आपने तो केक तो बास्केट में फेंक देना था या काम वाली को दे देना था। तीसरी चीज़ ये मैंने सोची थी जो कि एंड ये बर्थडे का पहले सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया कि मुझे क्या मसला और क्यों हमें चेंज करना चाहिए, और दूसरा ये बताया कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। एक तो कुरान मजीद पढ़ेंगे तो बरकत उसकी ज़िंदगी में भी पड़ेगी, उसके अमाल में भी आएगी, वो नेक कामों की तरफ जाएगी, बुराई से बचेगी। दूसरी चीज़ कुरान पढ़ते हुए सबको देखेगी, उसको भी होगा कि मैं भी पढ़ूँ। तीसरी चीज़, हम जो गिफ्ट देते हैं ना, हम एक नोटबुक बच्चे की बनाएं, उसके अंदर सब लोग अपनी तरफ से एक हदीस उस बच्चे की उम्र के हिसाब से, या एक आयत या कोई एक यूनिवर्सल ट्रूथ, अच्छी बात लिख के अपने साइन करके उसको दे दें, जो कि सारी अच्छा वो उस पर अमल करने, उसको बताती रहेगी उसकी माँ के, ये देखो आपकी फूफो ने लिखा हुआ है कि हमेशा सच बोलना है, आपकी नाना ने ये लिखा हुआ है कि नमाज़ पढ़नी है, आपके नाना ने ये लिखा हुआ है कि झूठ नहीं बोलना है, आपके खालू ने ये लिखा हुआ है। सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई हैं। वो एक ऐसी चीज़ है कि वो गिफ्ट ख़त्म नहीं होगा कभी, वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा और उसके साथ चलता रहेगा, और सारी ज़िंदगी वो बच्ची जब जवान हो जाएगी, ग्रूम हो जाएगी, एक ऐसे उसमें आ जाएगी जब वो सर्व कर सके, इक़्तिदार में आ जाएगी, जब वो पढ़ी लिखी होगी, वो पैसे कमा रही होगी, तो उसका सोसाइटी में जो रोल होगा वो आपकी बनाई हुई एक पर्सनैलिटी होगी, जिसमें फिर वो लोगों की मदद कर सकेगी, कोई अच्छे काम करेगी, कोई नेकी के काम करेगी। तो ये 3 मैंने पॉइंट्स रखे थे कि हम नेक्स्ट टाइम से जब बर्थडे मनाएंगे तो उसमें हम इस तरह से किया करेंगे। तो ये एक चेंज है जो कि कभी नहीं हुआ, तो मुझे बड़ा ऑड सा लग रहा था कि मैं इस तरह के आइडिया क्यों सोच रहा हूँ, लेकिन चलो बेटा इसको बंद कर दो। अल्लाह ताला